वेलकम टू माय चैनल क्रैक एग्जाम विद निकुंज। आज हम डिस्कशन करेंगे टॉप 10 इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज मैं आप सबको टॉप 10 एसेंशियल टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप सबका गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिए ताकि आप सबको पूरी डिटेल्स में टिप्स मिल जाए और आप सब सारी डिटेल में जो टिप्स मिलती है उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके। तो आप सब मेरी चैनल पे नए हैं तो अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के अपडेट आप सबको मिलते रहे। और इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए आपको पसंद आए तो, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन लोगों को इस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर होते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। हमारी इस वीडियो की पहली टिप्स है नोट एग्जाम। मोस्ट एसेंशियल टिप्स नोट एग्जाम। हमें हमारे एग्जाम के बारे में टोटली पता होना चाहिए कि किस तरह की एग्जाम है, उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्जाम पैटर्न किस तरह की, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो टोटली हमें पता होना चाहिए ताकि हमें जब प्रिपरेशन करें तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आए और हमें प्रिपरेशन करने में हमें मजा आने लगे। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम के लिए। काफी सारे एग्जाम में 60% मांगे हुए होते और काफी सारे एग्जाम में 65% हमारे होने चाहिए एग्रीगेटेड ओवरऑल मार्क्स। तो उसके बारे में हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें एलिजिबल है क्या नहीं। बाद में बात करते हैं तो हम जो भी एग्जाम में अप्लाई करने जा रहे हैं उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में टोटली पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन से डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हैं। अभी से हम लोग उसके बारे में इमेजिनेशन करने लगते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कौन सी पोजीशन पे जॉब मिलेगी और हमें कौन से डिपार्टमेंट में काम करना रहेगा। वो चीज की पता होने से हमें और भी अच्छे से मेहनत करने में मजा आने लगता है। बाद में बात करते हैं तो हमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। जॉब करने जाएंगे तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हम किस तरह से काम करना रहेगा, तो पूरी डिटेल में हमें वो चीज के बारे में पता होना चाहिए। और एक बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जब भी हम एग्जाम के अप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सपर्टीज स्किल रिक्वायर है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अभी तो काफी सारी टेक्निकल एग्जाम में तो ऐसा कोई एक्सपर्टीज स्किल मांगते नहीं है, लेकिन काफी सारी जो नॉन टेक एग्जाम होती है उसमें हमें क्लियरली दिया गया होता है कि हमें इस तरह के कोर्सेज करना होता है, जैसे कि एडवांस लेवल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आना चाहिए। और काफी सारी जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है उसमें भी काफी सारी बार हमें पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ेगा। इस तरह से वो लोग अपने नोटिफिकेशन में हमें देते हैं। जिस तरह के हमें इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करते हैं काफी सारे डिजाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हमें सीखना पड़ता है, जबकि कोई प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब करना चाहते हैं तभी की बात करें तो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूचर पर्सपेक्ट हमें पता होना चाहिए जब भी हम कोई कॉलेज की एग्जाम देने जाते हैं। तो वो नोट एग्जाम इज अ मोस्ट एसेंशियल टिप्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमें एग्जाम के बारे में टोटली पता हो तो हमें बहुत ही बढ़िया एडवांटेज मिलता है अदर्स कैंडिडेट की ओर से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सबको एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हमें कैसे पता लगा कि हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमें कौन से डिपार्टमेंट में काम करना रहेगा। तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से या ब्लॉग से या वीडियो से या टॉपर टॉक से हमें पता लग सकता है कि हमें किस तरह से फ्यूचर में जब भी हम अप्लाई करेंगे और क्रैक करेंगे एग्जाम तो हमें किस तरह से काम करना रहेगा। तो हम पहले बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे लिए जो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए जड़ी बूटी है, उसमें से हमें पूरी तरह से डिटेल में सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमें सब कुछ पता लग जाता है कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में काम करना रहेगा, हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी और हमें कौन से एक्सपर्टीज चाहिएगी उस जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए। तो पूरी की पूरी डिटेल हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाती है। और दूसरी चीज आप ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, ब्लॉग्स पे भी जाके रीड कर सकते हैं। और वीडियोस अभी तो यूट्यूब में काफी सारे यूट्यूबर्स है जो इस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें से मैं भी हूँ। जिस तरह से आप सबको मैं इस तरह के वीडियो देके आपकी हेल्प करता हूँ, तो आप सब यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी फीचर अपडेट के लिए, तो आप सब कर सकते हो। अब बात करें टॉपर टॉक्स, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि टॉपर टॉक्स हम सुनने से हमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये मिलती है कि हमें पर्टिकुलर एग्जाम के रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह से टॉपर ने हमारे प्रिपरेशन की थी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है।
अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि हमें किस तरह की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है और किस तरह से हमारी एग्जाम रहने वाली। तो अब आता है हमारा जो टॉप 2 और इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं हमारे टिप्स टू हैव अ प्लान। हमारे पास एक प्लान, बेहतरीन प्लान होना चाहिए, है ना। बड़े सयाने कहते हैं ना कि गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश एंड विश डू नॉट ऑलवेज कम ट्रू। विदाउट प्लान हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि हमें प्लान किस तरह से करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हमें ग्रेजुएशन में जितने सब्जेक्ट आते हैं वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ने नहीं रहते, और जो सब्जेक्ट हमें स्टडी करने रहते हैं उसमें से भी काफ़ी सारे चैप्टर्स रहते हैं, उसमें हमें उसको भी स्टडी करने नहीं रहते। तो उसके बारे में हमें प्लान करना रहता है। बाद में हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम काफ़ी बार वो करना भूल जाते हैं कि हमें टी, मील्स, डेली चोर्स और स्लीप लेना भूल जाते हैं, और 50 to 60 आवर्स हम स्टडी करते हैं। तो उस तरह से हमें स्टडी करने से हमारे हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको भी हमें एक बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करनी रहती है। और वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की बात करें तो रिवीजन। विदाउट रिवीजन हम कुछ भी नहीं कर सकते टेक्निकल एग्जाम में और या कोई अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इसलिए रिवीजन का टाइम हमारे प्लान में होना ही चाहिए। विदाउट रिवीजन हम क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और टिप्स की बात करें, उसमें सब टिप्स की बात करें तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो हमें पता लगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक में और कौन से सब्जेक्ट में और कौन से टॉपिक्स में हमें इम्पोर्टेंस देना है। बाद में करें, जब आपका प्लान रेडी करते हो तभी हमको सब डिवाइडेड करना रहता है। पूरा हमारा दिन के जो भी रूटीन है उसमें आप सबको, आप कोचिंग जाते हो या कॉलेज जाते हो उसका टाइम भी देने के बाद हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है वो भी प्लानिंग करनी रहती है। और आप सबको इसमें से जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को जो 8 आवर्स हो 10 आवर्स हो उसके टाइम निकालने के बाद किस तरह से हमारे स्टडी का प्लान करना रहता है उसका भी प्लान करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और आप सब ट्रैवलिंग टाइम भी लग सकते हो, उसमें आप अपना जो रिवीजन है उसमें ऐड कर सकते हो। जब भी आपको ट्रैवलिंग करना रहता है, लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवलिंग करना रहता है, तो आप आपका रिवीजन या शॉर्ट नोट्स बना के अपने फ़ोन में सेव करके आप रिवीजन भी कर सकते हो। इस तरह से प्लान करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना हो तो। थर्ड टिप्स की बात करें, अभी रेगुलर विद द न्यूज़। हमें न्यूज़ में कंटिन्यूसली देखते रहना है और हम कोचिंग मटेरियल को भी परचेस कर सकते हैं, जैसे कि मंथली और अर्ली जो करंट अफेयर्स की जो हमारी बुक होती है उसको हम परचेस करके उसके बारे हम उसके रीड कर सकते हैं, ताकि हम जो भी करंट अफेयर्स है उसके साथ टचअप में रहे। टेक्निकल एग्जाम की बात करें तो जो करंट अफेयर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि हम गेट की बात करें, बीआरसी की बात करें, आईएसआरओ की बात करें, उसमें करंट अफेयर्स नहीं आता है। लेकिन जब हम डीएफसीसीएल की बात करें या फिर एचएल की बात करें या एचपीसीएल की बात करें तो उन लोगों के एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें करंट अफेयर्स का सिलेबस दिया गया है, तो उसके लिए हम इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे लिए। अब फोर्थ टिप्स की बात करें, क्रिएट मेमोरी ट्रिक्स। तो ये बहुत ही एसेंशियल टिप्स है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं हमें, तो हमारे लिए मेमोरी पैलेस जैसी मेमोरी ट्रिक्स हमें आनी चाहिए। तो मेमोरी पैलेस की बात करो तो मेमोरी पैलेस की ट्रिक्स क्या है, तो हमें इमेजिनरी मेमोरी क्रिएट करनी रहती है हमारे माइंड में। तो मेमोरी पैलेस की जो हमारी ट्रिक्स है वो सिंपल ट्रिक्स क्या है कि हमें एक हमारे माइंड में मेमोरी का इमेजिनरी मेमोरी क्रिएट करनी है, जो हम अच्छे से जानते हैं लोकेशन के बारे में। जिस तरह से बिल्डिंग और टाउन होता है उसको हमें मेमोरी पैलेस में सोच के वहाँ पे हमें नेमोनिक्स बैठाने रहते हैं। जिस तरह से हमें कोई कंसेप्ट याद रखना है किसी तरह का, तो उस टाउन या बिल्डिंग को सोच के वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं कि या दिस इज द टाउन वेयर आई स्टोर ओम्स लॉ। इस तरह से हम मेमोरी पैलेस का यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं हमारे फिफ्थ एसेंशियल टिप्स के बारे में, तो प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमें पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट हर एक एग्जाम में रहता ही है, उसके बिना कोई टेक्निकल एग्जाम होती नहीं। हाँ वो है, हमारी बीआरसी ने आईएसआरओ है हमारी एग्जाम, लेकिन काफ़ी सारी जो एग्जाम हो रहती है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट रहता ही है, तो उसके बारे में प्रिपरेशन करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अच्छी सी बुक परचेज करके आप सब प्रैक्टिस करके फार्मूला को रिमेंबर करके एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में
प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे 6th एसेंशियल टिप्स की बात करें, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए एक जड़ी बूटी समान है। ऐसा सोचे कि जो भी कुछ है तो प्रीवियस ईयर पेपर ही है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करें तो हमें इससे बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने को मिलती है कि किस तरह से हमारी एग्जाम होती है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते हैं, किस तरह से एग्जाम्पल रहते हैं, तो उससे जो पता लगाना रहता है हमें प्रिपरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी प्रीवियस ईयर बुक आपके पास होनी चाहिए और आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। परचेज करके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट भी दे सकते हो। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाते हैं, तो उस तरह से आप प्रीवियस ईयर पेपर की टेस्ट भी दे के अपना जो टेक्निकल नॉलेज हो या नॉन टेक्निकल नॉलेज हो वो इम्प्रूव कर सकते हो और पता लग सकते हो कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक से सब्जेक्ट है जो हमारे एग्जाम के लिए हमें कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एसेंशियल टिप 7 के बारे में बात करें तो मेक नोट्स। अभी तो काफ़ी सारी जगह पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुए और ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे हैंड राइटन में नोट्स बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को लिख लेते हैं तो हमारे माइंड में जल्दी से वो चीज़ छप जाती है। तो उसके लिए हमें नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। नोट्स बनाना एक इम्पोर्टेंट आर्ट है, तो आप सब अपनी हैंड राइटन में अपनी नोट्स बनाएं ताकि आपको फ्यूचर में उसी नोट्स से हेल्प मिले और रिवीजन करने में भी आप सबको आसानी रहे। अब बात करें हमारे 8 टिप्स की बात करें तो स्टे फिट एंड हेल्दी। तो हम काफ़ी बार इस चीज़ को हम भूल ही जाते हैं कि हमें फिट रहना और हेल्थी रहना है। काफ़ी बार हमारी जो फिटनेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। इस पर मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगा ताकि आप सबको पता चले कि हमारी जब प्रिपरेशन के दौरान हमारी जो फिटनेस है और हमारा जो हेल्दी नेचर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी फिट है तभी हमारा माइंड भी फिट रह सकता है। क्योंकि हमारे बॉडी में कहीं जगह पे पेन होता है तो हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें स्टे फिट एंड हेल्दी रहना एक इम्पोर्टेंट चीज़ या कह सकते हैं कि एसेंशियल टिप्स के इसके बिना भी हम हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम आर अ 2 स्टेज प्रोसेस। वी नो दैट के हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है वो रिटन एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू। हमें पता रहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम होने वाली है वो एग्जाम के बाद इंटरव्यू होने ही वाला है, तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। ओनली प्रिपरेशन नहीं करते रहना है, हमें इंटरव्यू के बारे में भी हमें पता रहना ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो के लास्ट टिप्स एंड मोस्ट एसेंशियल टिप्स की बात करें तो रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिविटी के बिना कुछ नहीं है, हमें सबको पता है। हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ सब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, तो वो चीज़ कॉमन है भाई, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसमें उस एग्ज़ाम के लिए हम पॉजिटिव नहीं है, हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसके बारे में हमारे पास क्लियरिटी नहीं है, तो हम वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए हमें जब भी बात आए एग्ज़ाम क्रैक करने की या हम प्रिपरेशन करें तो हो सकता है कि पूरे साल हम पॉजिटिव हो नहीं, वो बात एक ट्रूथ है कि हम हर रोज पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन हमें हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी को इस तरह से ट्रेन करना है ताकि हम हर रोज पॉजिटिविटी से भरे रहिए। इसके लिए हम हमारे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या मेडिटेशन भी कर सके हैं। हमें मॉर्निंग में जल्दी उठ के हमारी एक डिसिप्लिन लाइफ क्रिएट कर सके ताकि हम हर रोज पॉजिटिव रहना सीख लें। तो रिमेन पॉजिटिव इन ऑलवेज योर लाइफ। थैंक्स फॉर। तो 10 हमारे एसेंशियल टिप्स की बात करें तो रिमेन पॉजिटिव इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए ही पॉजिटिव नहीं रहना है, हमारी पूरी लाइफ के लिए पॉजिटिव रहना है ताकि हमारी लाइफ बेहतर बन सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको इस मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में करके जरूर से बताएं, और आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की अपडेट मिलती रहे, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो लोग इस तरह की गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो। और एक चीज़ कि आप सबको इसकी PDF फॉर्म में चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिए तो मैं आप सबको इसकी लिंक दे दूंगा, और आप सब मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो फेसबुक के ग्रुप में, ताकि आप सबको इस तरह की जो PDF हो मिलती रहे और आपके गवर्नमेंट एग्जाम को पाने के लिए आसानी
आप चाहो तो मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, वहाँ पे भी मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा और आप उसको रीड कर सकते हो ताकि आप और भी बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।